बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैग्स इन HTML डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अच्छी कोडिंग सीखना चाहते हो तो उसका जो स्टार्ट है वो टैग्स को समझने से ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो HTML है वो एक टैग्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन टैग्स को रिकॉग्नाइज करें, उनको समझें जो हम बार बार अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से ये टैग्स जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे क्योंकि टैग जो हैं वो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी कि टैग्स का नाम पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये टैग जो है इसलिए यूज़ होगा। जैसे टाइटल टैग, पैराग्राफ टैग P, तो इससे पता चल जाता है आप इसके अंदर टाइटल टैग में टाइटल लिखोगे, पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखोगे, इस तरह से। ठीक है, पहले हम यहाँ से स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको विजुअल स्टूडियो में लेके जाके सारे टैग्स का फंक्शन दिखाऊंगा कि किस तरह से ये टैग्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, HTML टैग, तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जब भी हम HTML कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप के बाद सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करते हैं वो होता है HTML टैग। ठीक है, और इसी तरह बिल्कुल एंड पे भी HTML टैग आता है, उसके दरमियान में हम दूसरे टैग्स का इस्तेमाल करते जाते हैं। Any HTML is identified with the HTML and angle/HTML tag pair। ठीक है, जो टैग्स होते हैं वो जो जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें ये इस तरह से आता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML या एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P जैसे जो भी टैग है, और जब एंड करते हैं तो फिर एंगल ब्रैकेट्स HTML या एंगल ब्रैकेट P जो होता है वो तो आता ही है, साथ में ये वाली स्लैश भी आती है। ठीक है, स्लैश आपने यहाँ पे यही वाली डालनी है, इस तरह की, इस तरह वाली दूसरी स्लैश नहीं डालनी, ये वाली स्लैश आपने डालनी है। That is anything written between this tag pair is recognized as a HTML document। जो भी चीज़ इन दो टैग्स के दरमियान में लिखी होगी वो कहलाएगी ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। इससे बाहर कुछ लिखोगे तो वो HTML के अंदर कंसीडर नहीं होगी, वो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगी। An HTML document is arranged just like a simple document that you write and prepare in Notepad, WordPad or MS Word etc. with heading, subheading, sentences etc। यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट जो आप HTML में लिखते हो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप सिंपल WordPad में अपनी असाइनमेंट्स बनाते हो या MS Word में अपनी असाइनमेंट्स बनाते हो। सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो जो भी आपका टॉपिक होता है, उसके नीचे आप पैराग्राफ लिखते हो, सब हेडिंग्स बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ये बड़ी हेडिंग हो जाएगी आपकी मेन हेडिंग, उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स आएंगी। आप लिखोगे एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह करके सारी जो हैं वो सब हेडिंग्स आ जाएंगी। तो बिल्कुल जिस तरह आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखते हो MS वर्ड वगैरह में या नोटपैड में, बिल्कुल इसी तरह से आप HTML में भी एक डॉक्यूमेंट लिखते हो जिसमें हेडिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है, और एट दी एंड फिर आप क्या करते हो उसको गूगल क्रोम पे, इंटरनेट ब्राउज़र पे उसको आप डिस्प्ले करते हो, या अगर आप वेबसाइट लॉन्च करने चाहते हो तो उसी चीज़ को फिर आप प्रॉपर वे में डोमेन के साथ अपलोड करते हो तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। Similar to HTML tag pair, everything is characterized according to its respective tag pair। The file is saved with extension .html। जिस तरह इस पैराग्राफ में उन्होंने HTML की बात की है, इसी तरह से बाकी टैग्स भी जो हैं वो अपने अपने पेयर के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि हेडिंग का है तो हेडिंग के 6 डिफरेंट लेवल हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, H7 जो है वो नहीं है, H6 तक ही है। इसी तरह P का अपना है, टाइटल का अपना टैग है, सारे जो हैं ये डिफरेंट टैग्स हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। जैसे आप PDF सेव करते हो कोई भी, तो PDF के एंड पे क्या लिखा होता है कि .pdf। इसी तरह अगर आप HTML की कोई भी सेव करते हो फाइल तो उसके एंड पे लिखा हुआ आता है कि .html। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे सामने विजुअल स्टूडियो ओपन है और उसके अंदर कोड लिख दिया गया है। सबसे पहले जब भी हम HTML का कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये हर दफ़ा हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखें HTML स्टार्ट हो रहा है और ये HTML एंड हो रहा है।
इसके दरमियान में ये जितनी चीज़ आएगी ये आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगी, ठीक है। HTML ऊपर स्टार्ट हो रहा है और नीचे HTML एंड हो रहा है, इसके दरमियान में जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगी। अगर हम यहाँ पे बाहर कुछ लिख देते हैं तो फिर ये हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है हेड टैग, ठीक है। द हेड टैग पेयर इज डिफाइंड। पेयर इसलिए कहा जा रहा है कि देखें जब आप स्टार्ट करते हैं तो वही टैग जो है वो एंड भी करते हैं, ठीक है। हेड टैग पेयर इज डिफाइंड वेयर टैग्स कैन बी प्लेस्ड which are not part of the main body of HTML like the title of the web page। अब जो head tag है वो डायरेक्टली जो है वेब पेज का हिस्सा नहीं होता, वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के टैग्स लगा सकते हैं जो हमारे पास डिस्प्ले होंगे। हेड टैग हमने लिख दिया, हेड टैग एंड कर दिया। अब हेड टैग के दरमियान में जितने हम टैग्स लगाएंगे, जैसे कि टाइटल टैग लगता होता है जो हम टाइटल के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था हिलाल फूड्स की जब हमने वेबसाइट खोली थी तो ऊपर टैब के ऊपर जो लिखा रहा था हिलाल फूड्स होम, इस तरह से जो लिखा रहा था वो डिफाइन होता है टाइटल टैग के अंदर, और टाइटल टैग प्लेस किया जाता है हेड टैग के अंदर, ठीक है। टाइटल टैग को भी साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर हम इन दोनों को इकट्ठा जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे। Title tag. Just like every document has a name, the title tag pair allows your web page a name, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई नाम होता है, तो टाइटल टैग क्या करता है, HTML के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। This way, even if multiple pages or tabs are open in the browser, a web page is easily identifiable। आपने फॉर एग्जांपल अपने गूगल क्रोम के ऊपर बहुत सारी टैब्स एट अ टाइम ओपन कर ली हैं। आपने यूट्यूब ओपन कर ली है, आपने PDF ओपन कर ली है, आपने हिलाल फूड्स की वेबसाइट ओपन कर ली है, और आपने अपनी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट भी ओपन कर ली है। अब आप चाहते हो कि मैं सिर्फ नाम देख के डायरेक्टली हिलाल फूड्स की वेबसाइट पे चला जाऊं, मुझे जो है सारी चीज़ें बारी बारी खोल के ना देखनी पड़े कि ये कौन सी वेबसाइट है। तो आप क्या करोगे, ऊपर टैब्स पे नाम पढ़ोगे, जिसके ऊपर हिलाल फूड्स लिखा होगा आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हिलाल फूड्स की वेबसाइट पे होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये टाइटल टैग इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हर डॉक्यूमेंट की एक पहचान बन जाए और फिर उसको आसानी से क्लिक करके उस पर जाया जा सके जब आपके पास मल्टीपल टैब्स जो हैं वो ओपन हुई हों। तो ये देखें यहाँ पे ये हेड टैग लगा हुआ है और यहाँ पे हेड टैग एंड हो रहा है। इसके दरमियान में मैंने आपको बताया कि हम टाइटल टैग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उस टाइटल टैग स्टार्ट और टाइटल टैग एंड के दरमियान जो भी हम नाम लिखते हैं वो नाम हमारा टैब के ऊपर डिस्प्ले होता है। यहाँ से अगर हम इसको रन करें, ये देखें तो ये जो ऊपर लिखा आ रहा है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमने नाम इसको यहाँ पे दिया था। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ NBF सिलेबस मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें अब ऊपर NBF सिलेबस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो, बैक स्पेस दबाओ, बिल्कुल टाइटल के साथ इसको लिख दो। इसी तरह इसको भी ऊपर ले आओ, एक ही लाइन में ये भी लग सकता है। हेड ऊपर लगा दिया, अंदर हमने टाइटल लगा दिया। अब अगर हम इसको रन करें तो अभी भी ये बिल्कुल वैसा ही रन होगा, ठीक है। ये देखिए NBF सिलेबस बिल्कुल वैसे ही रन हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, इस पर हम अभी जैसे जैसे आगे बुक से स्टडी करते जाएंगे इन चीज़ों पे भी आते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हमारे पास जो हमने स्टडी करना है वो है बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर जो चीज़ भी हम लिखते हैं वो हमारे HTML वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होती है, ठीक है। जो अब तक हमने हेड टैग टाइटल टैग किया था वो अभी हम अपने पेज से बाहर हैं, यानी कि टैब्स के ऊपर थे। अब बॉडी टैग स्टार्ट और एंड करेंगे, उसके दरमियान में जो चीज़ हम लिखेंगे वो हमारी हेडिंग्स, वो हमारा टेक्स्ट, सारी चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट की हेडिंग की बात कर रहा हूँ, पेज की हेडिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इस तरह यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स होंगी और नीचे सारा टेक्स्ट होगा, सब हेडिंग्स होंगी, वो सारा कुछ क्या आएगा, बॉडी टैग के अंदर आएगा। और हमारी जो इमेजेस लिंक्स हैं वो भी बॉडी टैग के अंदर ही आएंगे।
द मेन पार्ट ऑफ द HTML इज द बॉडी, ठीक है। ऑल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर अरेंज्ड इन द बॉडी टैग पेयर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स या उस किसी चीज़ के छोटे पार्ट्स। तो जो डॉक्यूमेंट के सारे पार्ट्स हैं जिसके अंदर यही जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं सारी, हेडिंग्स और टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस, लिंक्स वगैरह, ये सारी किस में आ जाएंगी, बॉडी टैग पेयर में आ जाएंगी। यानी कि बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग एंड जो है स्लैश के साथ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद है टैग फॉर हेडिंग्स, ठीक है। द हेडिंग्स आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइडेड बाय HTML एंड देयर आर 6 डिफाइंड लेवल्स, 1 being the biggest and 6 is the smallest heading। HTML के अंदर हेडिंग देने के 6 डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो H1 जो कि सबसे बड़ा है, फिर H2, H3, H4, H5, H6। ये जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 6 पे आते रहते हैं तो जो हेडिंग का साइज है वो स्मॉल होता जाता है, ठीक है। द हेडिंग टैग पेयर लुक्स लाइक H2, दरमियान में सारा आपका टेक्स्ट आ जाएगा जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, एंड H2, ठीक है, फॉर द सेकंड लेवल हेडिंग। यानी कि अगर आप सेकंड लेवल की हेडिंग देना चाहते हैं तो इन टैग्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपकी हेडिंग बन जाएगी। ये भी मैं आपको सारे टैग्स दिखाता हूँ कि किस तरह से जो हेडिंग का साइज है वो डिफरेंट होता जाता है। तो ये हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है और नीचे हमारा बॉडी टैग जो है वो एंड हो रहा है। इसके दरमियान में हम जो चीज़ लिखेंगे वो हमारे पेज का हिस्सा होंगी, जो हमारे पेज पे डिस्प्ले होना है, ठीक है। जो आप मैंने आपको बताया HTML के अंदर लिखते हो वो HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती हैं। जैसे कि वो पेज का टाइटल था, ऊपर था, हमारे वेब पेज से बाहर था, ठीक है, इसलिए हमने उसको बॉडी से भी बाहर लिखा है। जो चीज़ बॉडी के अंदर आएगी वो हमारे पेज के ऊपर आएगी। ये बॉडी के अंदर आप देखें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है H1, दिस इज अ हेडिंग, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस इज द पैराग्राफ। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पेज के ऊपर दो ही चीजें आ रही हैं, दिस इज द हेडिंग एंड दिस इज द पैराग्राफ। इसको अगर मैं चेंज करके आपको कुछ भी लिख के दिखा दूं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोग्रामर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लूँ हेडिंग में माई एम। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें इधर लिखा आ गया माई एम। हेडिंग के अंदर जो आपने H1 के अंदर लिखा था, H1 स्टार्ट किया और H1 एंड किया, उसके दरमियान में ये चीज़ें लिख दी माई एम। फिर पैराग्राफ यानी कि P स्टार्ट किया और P स्लैश के साथ एंड किया, तो यहाँ पे लिख दिया आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोग्रामर। तो वो सारा आपका पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह हम इसको मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, हम इन टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। ये सारे काम हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करते जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिफरेंट हेडिंग के साइजेस दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल पैराग्राफ को निकाल देता हूँ, सिर्फ हेडिंग की बात करते हैं। अब आप ऐसे लिखते जाएं, H1 हो गया, H2 आपने लिखना है माई एम, ठीक है। और ये H2 भी खुद ही से जो है वो आ जाता है, एंड वाला भी। अब मैं चाहता हूँ सारे लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इन सारों को Ctrl+C और नीचे आके Ctrl+V कर देता हूँ तो ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा। अब मैं H2 की जगह क्या करता हूँ, H3 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी H3 कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं जो मैंने कॉपी किया हुआ था मैं उसी को यहाँ पेस्ट करता हूँ, H3 हो गया, H4 अब मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं H4 कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से 6 तक हमने जाना है ना। डिफरेंट हेडिंग मैंने आपको दिखानी है कि किस तरह से वो छोटी होती जाती हैं हेडिंग्स। H5 और यहाँ पे भी H5, H6, यहाँ पे भी H6, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे भी हम स्पेस दे देते हैं, ये बाकी सारों में स्पेस है तो यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि कितना साइज जो है वो चेंज हो रहा है।
तो ये हमने रन किया है, तो देखें साइज़ किस तरह स्मॉल होते जा रहे हैं। ये H1 था, ठीक है, ये H2 के अंदर जो लिखा था, ये H3, ये H4, H5, H6 का देखें सबसे स्मॉलेस्ट H6 ही है। अब अगर आप क्या करते हो कि H6 हमने पढ़ा था कि H6 जो है वो लास्ट हेडिंग का साइज़ है। अगर आप H7 लिख देते हो तो क्या होगा, फिर वो इसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डील करेगा, वो इसको हेडिंग की तरह डील नहीं करेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं H7, और जैसे ही आप क्लोज करते हो तो एंड वाला भी खुद ही से टैग आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, माई एम। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें ये थोड़ा सा बोल्ड है, सारे बोल्ड हैं, लेकिन इसको इसने सिंपल टेक्स्ट की तरह डील किया है, हेडिंग की तरह डील नहीं किया। और सेकेंडली ये H6 का साइज़ है, ये वाला ऊपर वाला, ये H6 का साइज़ है। तो H7 जो है वो इससे भी स्मॉलर होना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ है, इससे स्मॉल नहीं हुआ। यानी कि हमारी हेडिंग जो है वो यहाँ पे H6 पे ख़त्म हो चुकी है, आगे जो है अब हमें लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टैग फॉर लाइन ब्रेक डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।